The government has decided to completely do away with the quotas in these central funded senior secondary schools, taking away the special privileges enjoyed by MPs, government officials, and the Kendra Vidyalayas. Sangathan, among others, in the form of discretionary quotas. The government has also decided to offer admission to children orphaned due to COVID-19. Under the PM CARES for Children scheme, these children will be exempted from payment of fees. These discretionary quotas were put on hold early last month and reviewed by the Ministers of Education. The decision to scrap them was taken on Monday. Okay, explain everyone. Explain एक एक लाइन करना था, चलिए कोई बात नहीं, आप एक एक करके फिर से बताओ. यहाँ रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ रखिए. ओके, स्टार्ट. यहाँ से फर्स्ट लाइन से 40,000 सीट्स के लिए केंद्र विद्यालय में एम किया जा रहा है. इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू डू अवे विद द quotas in these. ये स्पेशल प्रिविलेज एमपीज गवर्नमेंट द्वारा किया गया है. डिस्क्रिशनरी कोटा जिसको फिक्स किया गया था, कोटा बनाया गया था. डिस्क्रिशनरी का मतलब यहाँ पर यही है कि जो कोटा के लिए कुछ सीट्स को रखा गया था. ठीक है, अब ये क्या है वो तो आपको समझाना है पूरे क्लास को. विद्यालय का नाम सबने सुना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है और इसके हर जगह पे ब्रांचेस अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में. और ये सेंट्रली इसको पैसा फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है इन स्कूल्स को. ठीक है, अब जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें आपका एमपी का यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोटा हुआ करता था. कुछ सीट जो है आपके वीवीआईपी या वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम पे आपके रिजर्व्ड होते हैं, राइट. तो यहाँ पर अभी 40,000 सीट्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया में. 40,000 सीट जो है वो आपके एक तरीके से बहुत लोग मैनेजमेंट कोटा कहते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट कोटा नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है. एमपी कोटा जो है उसको यहाँ पर हटा दिया गया है, यानी वापस गवर्नमेंट ने ले लिया है. यानी कि अब एमपी कोटा के नाम का ऐसा कोई भी सीट केवी में अवेलेबल नहीं है. ठीक है, और ये आपके ये जो है ये स्पेशल प्रिविलेज जो मिलता था, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी. ठीक है, आपको जो वैल्यू स्पेशल मिलता था एमपीज को वो आपके गवर्नमेंट ने ले लिया है वापस. और गवर्नमेंट जो है, हाँ, और गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो बच्चे ऑर्फन हो गए हैं यानी अनाथ हो गए हैं कोविड-19 की वजह से, उन बच्चों को भी स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा. कोटा हटा दिया गया है. ऑर्फन बच्चों का एडमिशन की बात यहाँ पर की जा रही है जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोविड-19 में. ठीक है, और अंडर द पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम ये जो चिल्ड्रन है इनको 1 रुपए भी फी देने की जरूरत नहीं है. तो एग्जाम्पशन का मतलब छूट देना होता है. ठीक है, तो एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, इनको 1 रुपए फी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये जो कोटा था इसको लास्ट मंथ डिस्क्रिशनरी कोटा वर पुट ऑन होल्ड अर्ली लास्ट मंथ एंड रिव्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. और इसको रिव्यू किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने. और ये डिसाइड किया गया, जो डिसीजन है ये कब लिया गया है, मंडे को, मतलब ऑन 25th it was decided that now the MP quotas are not enjoyed by the people. और MP कोटा में क्या होता है कि आपके MP के नाम पे बहुत लोग एडमिशन करवाते हैं, है ना.
जो स्पेशली आपके मतलब दिस इज अ फैसिलिटी. What is happening in केंद्रीय विद्यालय? Yes, ma'am. कोटा राजेश बेसिकली टोटली कंप्लीटली क्या हो गया, एकदम रिमूव कर दिया गया है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट आई एम कॉलिंग द India, the decision to scrap the quota Raj was taken as it has also distorted the overall percentage of SC, ST, OBC reservation in the schools. The government believes that doing away with this special privilege will also help us stop crowding of classrooms. As per the revised guidelines for the 2022 to 23 academic year, reservations in admission will be extended only to children belonging to the SC, ST, OBC communities and those with disabilities. The 3% reservation for persons with disabilities is supernumerary. The admissions for the 2022 to 23 academic session is underway till June 2020. Under the special provisions, and MPs had discretionary power to recommend the admission of 10 children to a KV, and a district magistrate could recommend 17 students under the sponsoring authority quota in KVs. Okay, explain everyone. जो सरकार के द्वारा जो एक मतलब ये लिया गया है, जो डिसीजन, हाँ, कदम जो लिया गया, कदम स्टेप लिया लिया गया गया. है, जो एक्सेस किया गया टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिसीजन टू स्क्रैप द कोटा राज, मतलब कि जो कोटा राज का जो कोटा राज जो था, जो इस मतलब एमपीज को ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता था, उसमें अब इसको हटा करके जो एससी, एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन है, जो कि अब इन लोगों को दिया जाएगा. Very good. The government believes that doing away with this special privilege will also help us to, मतलब कि गवर्नमेंट इसको इसलिए भी कर रही है कि मतलब कि क्लासरूम में ये जो भीड़ भाड़ एमपी के कोटा से जो जाते थे वहां पर, उसके वजह से भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा हो जाते थे. इसके वजह से जो गवर्नमेंट जो है वो अब इसको हटाएगी, जिसकी वजह से जो क्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़ की समस्या है क्लासरूम में वो भी हटेगी. As per the revised guidance for 2020. जो समझ आ रहा है बेटा बोल आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं. According to 2022 और 2023 academic year, जो रिजर्वेशन जो मतलब रिजर्वेशन है उसको एक्सटेंड किया गया केवल जो बिलोंग करेंगे एससी, एसटी या ओबीसी कम्युनिटी से, उनके लिए सिर्फ मतलब ये रखा गया है. The 3% with disabilities. Done? Okay, very good. So थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा what this paragraph is speaking about. Yes, ma'am. Let me explain this. गवर्नमेंट की अगर सुनी जाए बात, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक्सेस किया ये इंफॉर्मेशन, और ये जो डिसीजन लिया गया स्क्रैप करने का, खत्म करने का जो कोटा राज, वो इसलिए लिया गया है कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं एससी, एसटी और ओबीसी की जो जनसंख्या, आपकी जो पॉपुलेशन थी, उस पे ये इफेक्ट डाल रहा था. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि देयर इज अ रिजर्वेशन सिस्टम, राइट? सो इट इज डिस्टॉर्टिंग द नंबर, यानी नंबर को कम कर रहा था किसको, जो आपके बाकी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके नंबर्स को, राइट? इसीलिए इसको हटाया गया. स्क्रैप करना यानी कि खत्म करना, हटाना. ठीक है, आगे सुनिए. जो गवर्नमेंट है वो बिलीव करती है कि जो स्पेशल प्रिविलेज मिला था विल आल्सो स्टॉप क्राउडिंग ऑफ क्लासरूम. तो यानी जो क्लासरूम में जो नंबर ऑफ पीपल, जो स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी और दिस स्टेप. ठीक है,
अगर हम रिवाइज गाइडलाइंस देखें फॉर 22-23 एकेडमिक ईयर, 22-23 ये साल, जो इस साल एडमिशन हुआ है आपके अप्रैल में, एकेडमिक ईयर यानी कि जो एडमिशन का टाइम होता है आपका अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च, राइट, जो फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अकेडमिक ईयर अगर देखा जाए एज पर द रिवाइज गाइडलाइन फॉर 22-23 academic year, reservation in admission will be extended only to children belonging to SC ST OBCs community। तो अब जो रिजर्वेशन है वो पहले जो एमपी रिजर्वेशन था वो हट गया, अब जो रिजर्वेशन है वो इसी साल से लागू हो गया SC ST और OBCs के लिए। और इन्होंने और भी क्या किया है, इन्होंने डिसेबल जो कम्युनिटी, डिसेबल जो पीपल है, लोग हैं, सॉरी नॉट इट्स कम्युनिटी, इट्स डिसेबिलिटीज जो है, उन लोगों को भी, जो बच्चे डिसेबल हैं उनको भी एडमिशन देने की बात यहाँ पर की है। और 3% रिजर्वेशन जो है उन बच्चों के लिए है जो डिसेबल हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? और एडमिशन जो है ये आपका टिल जून 2022 तक चलेगा। कब तक एडमिशन चलेगा? जून 2022 तक चलेगा। ठीक है, अंडर द स्पेशल प्रोविजन एंड एमपी हैड डिस्क्रिशनरी पावर टू रिकमेंड द एडमिशंस ऑफ 10 चिल्ड्रन टू केवी। लेकिन एक स्पेशल प्रोविजन जो है, जो एमपी का था, जैसे 10 बच्चों का रिकमेंडेशन वो दे सकते हैं केवी के एडमिशन के लिए। ठीक है, and a district magistrate could recommend 17 student under the sponsoring authority quota in KV। तो लगभग अभी ये बात 100% क्लियर नहीं है। जो 10 बच्चों का 10 चिल्ड्रन का केवी में एडमिशन जो दे सकते हैं वो, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डीएम, समझ रहे हो ना, यूपीएससी आईएएस, तो वो जो है वो 17 स्टूडेंट का जो है कोटा दे सकते हैं केवी के लिए। अभी इसको हटाने की प्रॉपर बात नहीं की गई है, लेकिन जो 40,000 सीट का जो राइट मिला हुआ था वो हटाने की बात की गई। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इन्होंने लास्ट में ये कंफ्यूज कर दिया कि लाइक दे हैव दिस राइट पावर। तो यहां तक समझ आ गया कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या है। रिजर्वेशन सिस्टम सिर्फ जो आपके कम्युनिटी बेसिस पर है वो चलेगा, लेकिन एमपी का जो कोटा है उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया है, और आपकी जून तक एडमिशन चलेगा केवी में। क्लियर हो गया? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस आर्टिकल, इन दिस, ऑन दिस न्यूज? हाँ, क्या, एक मिनट, क्या पूछ रहे हो? एमपी जो जिसके पास 10 सीट आरक्षित होते हैं मैम, जो एमपी कार्यरत होंगे सिर्फ उन्हीं को अलाउ है, या फिर जो कार्यरत होंगे उन्हीं को ना अलाउ होगा? जो सर्विस दे चुके हैं क्या उनके फेवर में कुछ? उनके फेवर में नहीं, सिर्फ जो कार्यरत है उनके फेवर, जो ऑलरेडी पावर में है। चलिए एक मिनट, नेक्स्ट। Celebrate its foundation day on August 7 every year. A special arrangement will be made for children's visit to the museum that day. पढ़ो ये, बताओ, समझाओ। जो बिहार म्यूजियम का जो फाउंडेशन डे है वो 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं बच्चों को विजिट करने के लिए, इस दिन के लिए। पढ़िए। The decision was taken at the first meeting of the museum newly constituted governing body under the chairmanship of Chief Minister Nitish Kumar on Tuesday। यह डिसीजन है जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा लिया गया है। वेरी गुड, थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। हाँ, चीफ मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया है। आगे ट्यूसडे को, Tuesday, it was also decided in the meeting that women would be allowed free entry in the museum on International Women's Day। कब इंटरनेशनल वुमेन्स डे? वेरी गुड, ठीक है। Be all allowed free entry on Children's Day। in म्यूजियम में वुमेन्स को अलाउ है फ्री वुमेन्स डे के दिन, और बच्चों को अलाउ है चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस डे डे 14 नवंबर। ओके, 14 दिसंबर नहीं, 14 नवंबर। एक मिनट तुम लोग। Similarly, senior citizens should be allowed Wednesday to visit the Bihar Museum free of cost on Bihar Divas। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस के दिन सीनियर सिटीजन को फ्री में अलाउ है अंदर बिहार म्यूजियम में जाने का। Beside, arrangement should be made for ensuring
ensuring people's visit to the museum free of cost on Gandhi Jayanti on 2nd October. और कौन से दिन और भी फ्री है? 2nd अक्टूबर। ओके, वेरी गुड। तो आई गेस दिस मैं भी बताऊंगी ना, तुम मत सोचो कि मुझे पता नहीं लगता कि क्या है तुम्हारे दिमाग में, ऑल द टाइम चलता रहता है। पढ़ना लिखना तो है नहीं तुम्हें। जाइए आप, जो ये हरकत के बाहर नजर होता है क्लास में तो होता नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है? एक बच्चों को मैं समझ रही हूँ कि कितना यहाँ पढ़ने वाले हो, कौन कौन बस टाइम पास करने आए हैं कॉलेज। इज ऑलरेडी क्लियर कि बेसिकली क्या है इसमें। तो लेट मी टेल यू ऑल कि विमेन किड्स के लिए कुछ फ्री एंट्री की बात की जा रही है स्पेसिफिक डेज में। इट इज नॉट अबाउट एवरी डे बट फॉर द स्पेसिफिक डे और रीजन ओकेजन में फ्री एंट्री की बात हो रही है बिहार म्यूजियम में। जो बिहार म्यूजियम है वो सेलिब्रेट करता है अपना फाउंडेशन डे, निर्माण का जो दिन होता है वो सेलिब्रेट करता है कितने तारीख को? 7 अगस्त को, राइट, हर साल। और इसी के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया है खासकर बच्चों के लिए जो म्यूजियम में आना चाहते हैं या आते हैं। ये डिसीजन जो है, ये मीटिंग के लिए म्यूजियम जो नया म्यूजियम जो बना है इसके लिए कुछ मीटिंग के थ्रू ये डिसीजन लिया गया है। और इस मीटिंग में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर भी थे, प्रेजेंट थे, और उन्होंने ये डिसीजन लिया है ट्यूसडे को, यानी कि कल। ठीक है। इट वाज आल्सो डिसाइडेड कि यहाँ पर फ्री एंट्री मिलेगी, अलाउ की जाएगी म्यूजियम में ऑन द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यानी 8 मार्च को हर साल आपकी विमेन को स्पेशली फ्री एंट्री मिलेगा म्यूजियम में। ठीक है। चिल्ड्रन को मिलेगा कब? चिल्ड्रंस डे वाले दिन फ्री एंट्री मिलेगा बच्चों को। सिमिलरली जो सीनियर सिटीजन है, 60 प्लस के जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन जो जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है, ठीक है, तो जो सीनियर सिटीजन जो हैं उनके लिए भी कौन सा दिन है यहाँ पर? दैट इज बेसिकली बिहार दिवस वाले दिन उनके लिए आपका बिहार दिवस जो है उस दिन जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी फ्री एंट्री है। ठीक है। बिसाइड अरेंजमेंट के अलावा और जो गांधी जयंती है उस दिन सब के लिए फ्री एंट्री है। आ गई बात समझ में? है वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा विजिट करते हैं हर दिन, तो उसकी जो प्रॉपर मेंटेनेंस है वो करने को The museum has been designed by an international team of designers. Hence, its unique construction and design must be maintained at all costs. The CM said, adding that adding that the historical facts related to all the exhibits written both in Hindi and English should be displayed so that the visitors might get full information about the various exhibits. तो ये जो म्यूजियम है वो इंटरनेशनल टीम डिजाइन कर रही है, इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि खास ध्यान रखा जाए कि जितनी भी हिस्टोरिकल चीजें हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन किया जाए ताकि सब समझ जाए। Nitish further said that even the Patna Museum is being expanded and modernized and being connected to Bihar Museum through an underground tunnel so that the people coming from outside the state may visit both simultaneously. नीतीश जी ने ये भी कहा है कि जो पटना म्यूजियम है वो बिहार म्यूजियम के साथ अंडरग्राउंड कनेक्ट होगा, तो साइमल्टेनियसली साथ साथ वो दोनों म्यूजियम को देख सकते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब, ठीक है, दोनों देख सकते हैं। पटना म्यूजियम must also be maintained properly under pattern of बिहार म्यूजियम से दोनों एक ही पैटर्न में मेंटेन करने चाहिए। बिहार म्यूजियम डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार Singh presented the annual report for the year 2022-21. The annual budget of the museum for the current fiscal was also approved in the meeting. बिहार म्यूजियम के जो डायरेक्टर जनरल है अंजनी कुमार सिंह, उन्होंने अभी जो 2020 से 21 वाला जो एनुअल रिपोर्ट है उनके लिए बजट भी अप्रूव किया है। Others who attended the meeting included Minister for Art Culture. यहाँ तक हो गया मीटिंग? वेरी गुड। ओके, सो आई गेस वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये होता है एक्चुअल में रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन्होंने इसने समझा भी दिया, आई गेस समझ में भी आ गया होगा सबको, राइट। और जब कोई बच्चे बहुत अच्छे से समझाता है तो मैंने नोटिस किया क्लास भी एकदम शांति से सुनता है, लेकिन जहां कोई बच्चा नहीं समझा पाता है, बैक साइड के बच्चे तो बिल्कुल ही टेल यू
समझाती हूँ इसको फिर से एक बार कि जो सीएम है बिहार म्यूजियम मतलब जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने क्या बोला है कि जो यहाँ का बिहार म्यूजियम बनाया गया है वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यानी बोल सकते हैं ना अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, बिल्कुल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा हर दिन यहाँ बहुत सारे लोग बिहार म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं, यानी कि क्राउड भी अच्छा खासा रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपकी जो अथॉरिटी है उसको ये बिहार म्यूजियम को प्रॉपरली मेंटेन करना है, प्रॉपरली गवर्नेंस होना चाहिए, ऑपरेशन जो है आपके म्यूजियम का प्रॉपरली चलना चाहिए, ठीक है, फ्लो जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जो म्यूजियम है उसको जो डिजाइन किया गया है, यानी म्यूजियम की जो डिजाइनिंग की गई है वो इंटरनेशनल टीम के द्वारा की गई है, यानी आउट ऑफ इंडिया से लोग डिजाइन करने के लिए आए थे बिहार म्यूजियम को, ठीक है। और इसी वजह से जो यूनिक कंस्ट्रक्शन किया गया है, बिल्कुल अलग जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, बनाया गया है, उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, यानी जितना पैसा लगाया गया है, प्रॉपरली जो सिस्टम है आपका, जो डिजाइनिंग की गई है उसको मेंटेन भी करना है, ठीक है। और ये किसने बोला है? सीएम यानी नीतीश कुमार जी ने ये बात बोला है। और उसके अलावा उन्होंने ये चीज भी बोला कि जितने भी एग्जिबिट्स हैं, यानी जितने भी हिस्टोरिकल गुड्स हैं, हिस्टोरिकल जो भी आपके आइटम्स हैं वहां पर म्यूजियम में, पता होगा म्यूजियम क्या होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्टोरिकल आइटम्स होते हैं, स्कल्पचर्स एंड ऑल। तो जितने भी हिस्टोरिकल आपके एग्जिबिट्स या आइटम्स हैं उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन, जैसे जू जब जाते हो तो वहां पर देखते हो ना साइंटिफिक नेम लिखा होता है और एनिमल के बारे में लिखा होता है, वैसे ही यहाँ पर जो भी आपके म्यूजियम में जो भी सामान रखे हुए हैं उनकी जानकारी, इंफॉर्मेशन हिंदी में भी होना चाहिए और इंग्लिश में भी होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि जो पटना म्यूजियम है, मतलब दे सेड दैट इवन जो पटना म्यूजियम है इज बीइंग एक्सपैंडेड एंड मॉडर्नाइज्ड, और पटना म्यूजियम को भी एक्सपैंड करना और उसको मॉडर्नाइज करने का काम जो है वो चल रहा है। और हम लोग कोशिश में है कि जल्द ही बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाए अंडरग्राउंड, ताकि जो लोग भी म्यूजियम, बिहार म्यूजियम देखने आए या पटना म्यूजियम देखने आए, वो दूसरा म्यूजियम भी साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ देख पाए, ठीक है। ये बात किसने बोला है? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट वन, पीएम मोदी जी नहीं, नीतीश कुमार, सीएम चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, ये पैराग्राफ समझ कि जो बिहार म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल है अंजनी कुमार सिंह, उन्होंने प्रेजेंट किया है एनुअल रिपोर्ट। आप लोगों को पता होगा एनुअल मीटिंग होता है हर साल, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स में। तो इन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में, यानी साल में जो एक रिपोर्ट जाता है आपके म्यूजियम वगैरह जो भी आपके रिलेटेड है, तो 2020-21 के एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है? एनुअल बजट कि म्यूजियम में एक साल में हमें कितने पैसे की जरूरत है ताकि मेंटेनेंस का काम म्यूजियम में चल पाए। और ये इस मीटिंग में उसको अप्रूव कर दिया गया है, मतलब इन द मीटिंग द बजट इज अप्रूव्ड, यानी कि उसको पास कर दिया गया है और हर साल म्यूजियम के लिए पैसे फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट। Who attended the meeting include Minister for Art, Culture and Youth Affairs Alok Ranjan, CM Principal Secretary Deepak Kumar, Development Commissioner Vivek Kumar Singh, Education Department Additional Chief Secretary Sanjay Kumar, Finance Department Additional Chief Secretary cum CM's Principal Secretary S. Siddharth, State Urban Development and Housing Department's Principal Secretary Anand Kishore, Energy Department Principal Secretary Sanjeev Hans, PHED Secretary Jitendra Srivastava, and the Secretaries of Building Construction and Art, Culture and Youth Affairs Departments. I don't think so. You just need to explain about it. Because यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स जो इस मीटिंग में अवेलेबल थे, कहाँ के जो लोग थे, that is basically explained in this point. Okay, so you can go. First paragraph पढ़ो. Stay to remain in brief of the heat wave till Friday. With hot western lights sweeping through Bihar, इधर ऐसे करके बोलो. maximum temperature will follow. एक मिनट, ठीक से बोलो ना, ऐसे करो. हाँ बोलो.
around 40 degrees Celsius. The Patna Meteorological Center on Tuesday maintained yellow colored alert for heat wave in several districts in south as well as north parts of the state over the next 3 days. Okay, explain everyone. Westernized color. चाहिए बैठिए